चाहे आप एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हो, आधुनिक भारत से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा। 4 पार्ट पहले बना चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। आप इन पाँचों पार्ट को देख लेते हो तो आपका आधुनिक भारत पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ये सुझाया था मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? ये सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? ये किया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने झांसी रानी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? ये सौंपा गया था जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे किसके थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज पर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज खान को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? ये की गई 14 जून 1945 को। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? ये किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई के नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, को रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटेन के सामने। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, के द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए संसदीय दल का गठन किया गया कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टेडफोर्ड किप्स और AV अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबिल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान।
भारत की एकता बनाई रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखाली, और जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? उन्हें उपाधि दी गई थी वन मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? ये किया गया था 9 दिसंबर सन 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय बिविल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ये किया गया था 2 सितंबर सन 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? ये हुए 26 अक्टूबर 1946 को। भारत की अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें मंत्रिमंडल में कुछ प्रमुख विभाग हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू कौन से विभाग से थे? तो विदेश मंत्रालय से संबंधित थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, सी एच भाभा कारखान बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? ये की गई थी क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेविल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? ये की गई 3 जून 1947 को। इस योजना को 3 जून के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया गया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा गया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? ये की गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे वो पढ़ देते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये थे जेबी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के प्रमुख नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया, कौन थे? महात्मा गांधी।
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल धारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? ये गाया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया था GV मावलंकर को।